भाई ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अरे अजय, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? गाड़ी सही कर रहा है? अरे यार, क्या बोलना चाहता है? कुछ मत बोल। अर्जिता, तुम जानती हो कैसे? तुम्हें पता है, ये मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता था। वैसे बोलता तो ये था कि बड़े होकर कुछ बहुत अच्छा कर लेगा, पर इसकी हालत देखो, एक नंबर का बेरोजगार है। वैसे तू जानता है ये कौन है? ये मेरे होने वाले फियांसे हैं। और इससे पहले कि तू कुछ बोले तो मैं तुझे बता देती हूँ, इनकी सैलरी एक महीने की 2 लाख रुपए। तूने देखे भी हैं कभी 2 लाख रुपए? नहीं, सपनों में भी नहीं, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है। अब तू मेरे से क्या बोलना चाहेगा? खैर, मुझे तुझे ऐसे देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि तू बड़े होकर कुछ अच्छा कर लेगा। वैसे अर्जिता, अगर मैं कोई गलत ना हो तो ये शायद वही बंदा है जो तुम्हें स्कूल में, कॉलेज में प्रपोज किया करता था और तुमसे प्यार के झूठे वादे करता था, कहता था शादी करूंगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। ये वही लड़का है जो मुझसे बहुत प्यार करता था। स्कूल में बोलता था कि मुझसे शादी कर लो। वैसे अजय, अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी किया, तुम्हें डेट भी नहीं किया, वरना पता नहीं मेरी लाइफ क्या होती, मैं तो गरीब हो जाती। वैसे अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में राजा है। अर्जिता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम सुन तो लो, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। ये गाड़ी मेरी है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी। तुम्हारी गाड़ी है मतलब तुम ड्राइवर होगे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी तो तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सपने में भी नहीं देखी होगी ना। खैर, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसी गाड़ी, इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे बॉयफ्रेंड के पास, और इससे शादी करने के बाद मैं तो बहुत अमीर होने वाली हूँ। तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, पहले भी फटीचर थे, अब भी फटीचर हो, और शायद आगे भी रहोगे। अरे अर्जिता, बस भी करो यार, कितना सुनाती जाओगी। अरे इतने टाइम के बाद मिले हम, एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते, बातचीत कर लेते कि लाइफ में तुमने क्या करा, मैंने क्या करा। तुम तो स्टार्ट हो गई अपनी वही कॉलेज वाली हरकतों पे। अरे मैंने बताया ना, ये गाड़ी मेरी है और मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। मैं तमीज उसकी करती हूँ जिसकी इज्जत हो। तो जैसे लड़कों की तो इज्जत ही नहीं होती, तो तेरी तमीज क्या करूँ? मुझे मत बता कि किससे कैसे बात करते। तेरे से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। अपने आप को देख और मुझे देख। I am so rich and you are so poor. अर्जिता, अगर बात औकात की है ना, तो औकात जब तुम्हें पता लग जाएगी ना, तो तुम ना खुद सोचोगी कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। खैर, मैं अपनी सफाई तुम्हें क्या ही दूं। अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिल चुका है, तुम उसको डेट कर रही हो, उसके साथ खुश रहो। अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं। भाई, तेरे को देख के लग ही रहा है तेरी क्या हैसियत है और तू किस स्टैंडर्ड को बिलोंग करता है। और अच्छा हुआ कि तूने ऐसी लड़की को डेट नहीं करा, क्योंकि ऐसी लड़की को डेट करना सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ, ना कि तुम जैसे लोग। बिल्कुल सही बोला आपने। वो तो दिख रहा, जैसे तेरी गर्लफ्रेंड बदतमीज है ना, वैसे तू भी बदतमीज है। ओह एक्सक्यूज मी, ये तुम इतना मुंह कैसे चला रहे हो? तमीज से बात करो। अरे क्या तमीज से बात करूं? तुम दोनों की ना औकात नहीं है कि मैं तुम दोनों से तमीज में बात करूं। जब तुम दोनों को पता लग जाएगा ना कि लाइफ में मैंने क्या अचीव करा, तब तुम दोनों को रियलाइजेशन होगी कि तुम दोनों ने बहुत गलत करा। और आज के बाद अगर मेरे से बात करनी है ना, तो तमीज में बात करना। समझ आ रही है? सर, वो मैकेनिक आ रहा है। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम इसको, इस फटीचर को सर क्यों बोल रहे हो? मैम, ये हमारे एरिया के आईएएस ऑफिसर है। आईएएस? देखो अजय, आई एम रियली सॉरी। वो तुम्हें तो पता है ना, स्कूल में ही मैं कितना मजाक करती थी। बस वही हैबिट है मेरी। मैंने अभी जो भी बोला बस एक मजाक था छोटा सा। अब तुम तो मेरे दोस्त हो ना स्कूल के, हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आई एम रियली सॉरी। सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मेरे ना कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, तो उनसे बात कर रहा था, और अब उनको पता लगेगा कि वो मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहे थे। नहीं अर्जिता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो बस मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती थी, दैट्स इट। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, भूल जाओ ना जो भी अभी हुआ प्लीज। अर्जिता मुझे अक्सर बताती थी कि इसका एक दोस्त है जो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है, और अच्छा लगा तुमसे मिलके यार। तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अच्छा, तो ये मेरा जिक्र करती थी। अरे अभी 2 मिनट पहले ना तुम दोनों ना बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे थे, और जब तुम दोनों को पता लग गया कि मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ, उस एरिया में आया हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, और साइड में मेरा एक पुलिस वाला देख के, तो अब तुम दोनों को रियलाइज हो रहा है कि तुमने जो भी मेरे साथ हरकत करी है वो बुरी हरकत करी है। क्यों तुम दोनों को डर लग रहा है कि तुम दोनों का काला धन
बाहर ना आ जाए, या तुम दोनों के साथ कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जिसके बारे में तुम दोनों ने सोचा भी ना हो। अजय, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो ना। अच्छा सर, हम चले, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। सही कह रहे हो तुम, इन दोनों के साथ बात करने में ना मेरा सिर्फ टाइम पास ही हो रहा। एक काम करो, तुम दोनों ना यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि अभी के अभी मैंने तुम दोनों के ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो। समझ आ रही है? एक काम करो, यहाँ से गेट आउट, निकलो यहाँ से।